लगाना जाना है, वापिस लौटकर लगाया जाए, दिया जाए कि हाँ दिया है, कि आपकी आजाद है जी, वो ये जमात, अरे तू गया था जब भी जमात, तू जात लेकर आया तब भी जमात, तो तेरी जात तो वही रह गई, क्या फायदा हुआ जाने का। पर शायद कुछ प्रेरणा मिले समाज को, इसलिए इस बात को भी जिक्र करते हैं। शादी की डेट को 24 फरवरी इसलिए रखा गया क्योंकि संत स्वामी रविदास जी की जयंती थी और अगले ही दिन यहाँ कार्यक्रम था। सबने कहा कि जयंती जरूरी नहीं है, तो विवाह हुआ है, आपको घर पर रहना है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ जैसा जोड़ा, जैसे पति पत्नी की सोच को संत रैदास जी, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब मानते थे, ऐसा जोड़ी का साथी मुझे मिला जिसने सारे परिवार को समझाया कि मिशन निर्देश सिंह की जीवन रेखा है और मैं निर्देश सिंह का जीवन साथी हूँ, तो जीवन रेखा पर मुझे साथ जाना पड़ेगा। और मिस्टर देव कुमार जी मेरे पति, मुझे गर्व है आज कि मैं उनकी पत्नी हूँ। एक ऐसा महान व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी में जो इस मिशन मूवमेंट के लिए हम एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हुए हैं। लोग चिंता जाहिर कर रहे थे कि यदि शादी हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गति रुक जाए काम की, कहीं ऐसा ना हो आप घर में बच्चों में और अजीब घर में जो है खाना बना रहे और घड़ी जो है चक्कर बेलन चला रही है, चिंता में लगी हुई है और सारा मिशन जो है हमारी चिंता को छोड़ देगी। तो यहाँ से मैं सब लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारी चिंताओं के मैसेज कॉल इस तरह के आए हैं, रात में बहुत फोन आए हैं, उन सबको मैं यहाँ से बता दूं कि आप निश्चित रहिए, ये मिशन नहीं रुकेगा। इसकी गवाही ये है कि कल शादी की और आज मैं इस मंच पर मुझे आरामदायक बिस्तर पर नींद नहीं आती, मुझे चैन पड़ता है अपने समाज में जाकर। मुझे तब चैन नहीं पड़ता जब मैं अपने एसी के कमरे में लेटी होती हूँ, क्योंकि उस समय जब लेटी होती हूँ तो मेरा दिमाग पूरे देश में भ्रमण करता है, उन झोपड़ियों में, उन झुग्गियों में, उन बासी रोटी खाने वाले मेरे समाज के टुकड़ों में, जहाँ आज भी गुलामी की दास्तां मैं अपनी आंखों से पिछले 12 वर्षों से देख रही हूँ। आज का नहीं है ये मेरा संकट, पिछले 12 से 13 वर्ष मुझे गांव-गांव में हो गए। ये मंच यूं ही नहीं मिले हैं, गांव-गांव जाती थी, झोला जानकर लोग कहते थे कहाँ से आ गई, तो बच्ची क्या बताएगा, सुनते नहीं थे, बैठते नहीं थे, किताबें रहती थी, अगली बार जाते थे चना मूंगफली उस किताब के पन्नों पर खाते थे, दिल रोता था। इस समाज को गुलामी से निकालने के लिए मैं कपड़ों के लिए मिलने वाला घर से पैसा मैं किताब खरीदती हूँ, उसको देती हूँ, ये फाड़ कर रोटी रखकर खाया। ये जब देखा तो तब लगा कि इसको नहीं पता कि इसके पास कितना चमकीला, कितना ताकतवर, कितना चमत्कारी विचार है जिसके बारे में ये नहीं जानता। चमत्कार में आप कहाँ जा रहे हैं? किसी के पैर छू ले चमत्कार हो जाएगा। सारे मर्जों की एक दवा, बाबा जी के पैर छू लो दुख हो जाएंगे, छू बनकर हवा। और जाते 5-5 हजार में पैर छूते हैं, पैर छुआई चल रही है, हद हो गई। पैर छूने से दुख दर्द मिट रहे हैं। इसी टेकनपुरा में तो पिछले हफ्ते कोई बाबा आए, 5 लाख रुपए में पैर छुए जा रहे हैं, 5 लाख में पैर छू लिए। क्यों झुकते हो इतना? बस इतना झुको कि कलम का अगर मेरी कलम मिल जाए तो उसको उठाने के लिए झुको। मैं भी झुकती हूँ, तब झुकती हूँ जब थाली में मुझे निवाला उठाना होता है, मैं इसका झुकाती हूँ, उसको खाती हूँ। हाँ, मैं भी झुकती हूँ, जब कलम मिल जाए तो उठाने के लिए झुकती हूँ, किसी के नीचे जमीन गिराने के लिए नहीं झुकती। जिन्होंने आपके महापुरुषों को मारा, छल किया, कपट किया, उनके पैर छूने धन्य होते हो। क्यों छुए हम उनके पैर? आहार व्यक्त करते हैं कि हमारे महापुरुषों को तुमने छली बनकर, कपटी बनकर, मैंने भेष बदलकर उनको मारा, हमारी कमजोर औरतों का वध किया, भेद किया। रैदास जी की बात आज तक समाज नहीं समझा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न,
छोटो बड़ा मेरी ऊंच नीच सब संपत है, रैदास 90%। मैं पैर पर इसलिए तोड़ रही हूँ कि जिस समाज की बात उबड़ खाबड़ जमीन पर अच्छी फसल नहीं हो सकती। आप उबड़ खाबड़ जमीन पर कभी फसल उगाना, ये टीले मैंने अभी रास्ते पर देखे कि ऊंचे नीचे टापू जैसी जमीन है इस एरिया की, बिहार है। क्या ऐसी टापू पर उबड़ खाबड़ जमीन पर खेती होती है? खेती होती है? ऐसी जमीन कभी अपने अंदर से कुछ उपजाऊ कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उबड़ खाबड़ समाज, इसमें नीचे चमार है और सबसे ऊपर पंडित जी हैं, तो ऐसा समाज कभी अच्छा राष्ट्र, अच्छा नागरिक बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर बना पाता तो ये भारत आज तक विकासशील नहीं, विकसित हो चुका होगा। बाबा साहब से लेकर रविदास जी, कबीरदास जी का दोहा भी मैं बता देती हूँ कि मलमल धोए शरीर को और धोए मन का मैल, और नहाए गंगा गोद में रहे पैर के बैल। न जाती गई न मन का मैल धोया। जाग लगाने जाते हैं, हमारे यूपी में जाग लगाने की परंपरा है। कहाँ जाना भैया? जाग लगाने जा रहे हैं। वापिस लौटकर लगाया जाए, दिया जाए कि हाँ दिया है, क्या क्या जाग है जी? वो ये चमार, अरे तू गया था जब भी चमार, तू जात लेकर आया तब भी चमार, तो तेरी जात तो वही रह गई, क्या फायदा हुआ जाने का? फायदा बताइए। दुकानदार से अगर 10 रुपए का सामान लेते हैं और 10 रुपए के सामान में अगर 100 ग्राम सामान लाना होता है और 100 ग्राम में अगर 1 ग्राम भी कम रह जाए तो झगड़ा कर लेते हैं कि भैया कब कैसे रह गया? अब इतने सालों से जात हो रहे हैं, जात वाले बाबा से पूछा कि कभी जात क्यों नहीं पूरा माना? इस देश के अंदर जातिवाद और जात दो ऐसे कोड हैं जो इस देश में इस तरह दिख रहे हैं जिसमें हर कोई दुखी है, कष्ट में है, लेकिन जीना कहाँ चाहता है? किसी के पैरों को छूकर उसकी कृपा लेता है। उस वाले बाबा के पास चले जाओ, उस वाले तांत्रिक के पास चले जाओ, उस ढोंगी के पास चले जाओ, किसी से कुछ ना हो रहा तो भैया किसी नेता के पास चले जाओ, लेकिन वहाँ तो आज तक भला हुआ ही नहीं। बस ये 5 बजे खत्म हो जाओ। 33 करोड़ थे जिनको चुनौती उस समय रैदास जी ने दी। आई फ्री हो जाएंगे, टेंशन का तो रहा। और उन 33 करोड़ की नसबंदी तो जानते हैं, भारत सरकार ने एक बार चलाई थी। ये कौन सी है? बस जब हर साल एक अवतार पैदा होता था, एक अवतार पैदा होता था और हम उसके पैरों में फिर चले जाते थे। अगर हमें खाल हो गए तो खुजली देवता है, अगर हमें दान धब्बे होगा तो उसका भी एक देवता है, अगर बुखार आ गया तो उसकी भी एक देवी हैगी, अगर ताकत चाहिए तो उसका भी एक हनुमान हैगा, अगर गुस्सा है तो काली हैगी, नशा करना है तो भोले बाबा हैगा। लेकिन इतने सालों से किसी ने भी आपको सही रास्ता नहीं बताया। अगर बताते होते तो आपके समाज में इतने सारे महापुरुषों को इस मिट्टी में मिलना नहीं पड़ा। जाने कितने लोग आए तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम ना जागे। जाने कितने महापुरुष आए जिन्होंने अपना जीवन, जवानी, बचपन, बुढ़ापा और जिंदगी की सारी उम्र तुम्हें जगाने में लगा दी। तुम तो बड़े सुख हो, तुम कैसे हो गए? कान सुखी हो गए। कान सुखी क्या हो गए? कानों को सुख मिला, बड़ा अच्छा लगा, ताली बजा, बहुत बढ़िया बोल के गई है दीदी। लेकिन जिस बात को मना करने के लिए वो ही जाकर अभी कर लेंगे। कानों का जीवन में नहीं उतारा तो इस कान के सुख का क्या मतलब है? इन आयोजकों की मेहनत का क्या मतलब है? इन आयोजकों ने आज कार्यक्रम में साल भर तुम सो जाओगे, और जिस विचारधारा से तुम लड़ रहे हो वो विचारधारा सिर्फ 4 बजे उठकर काम करती, घंटी बजाती है और जगाती है सबको। सुनाती है अपने गाने पर, कितने लोगों को सुनाते हो अपनी विचारधारा? यहाँ से जाएंगे अपने बीवी बच्चे सबको नहीं बताएंगे क्या हुआ था? कुछ नहीं, जागरण था, क्या हुआ? भंडारा था, खा के चले आए, कुछ बात नहीं। मैं अच्छी तारीफ इसलिए करना चाहूंगी कि वो महिलाएं कम से कम इतनी महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। कई बार तो ऐसा लगता है मंच पर भी महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं मंच पर हैं। ये आयोजकों की बहादुरी है कि बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए त्याग पत्र दे दिया था, कानून
मंत्री पद से। और यहाँ तो मंच पे एक पुरुष 2 घंटे की कुर्सी लगी हुई है तो उससे चिपका हुआ कि फेविकॉल नहीं छोड़ूंगा, कोई बैठ कैसे जाएगा, आगे ही बैठूंगा। ये जिद, ये तनाव जो हमें लगा हुआ है 2 घंटे के मंच के लिए या किसी MP एमएलए की कुर्सी के लिए, वो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के लिए कि महिलाओं को बराबरी मिले, और जिनकी तुम पूजा करते हो वो 36,000 रानियों के साथ रासलीला करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा था और करोड़ों नग्न स्त्रियों के आंखों में जो आंसू थे उनको पोंछने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। लेकिन महिलाएं किसको पूछती हैं? जो नशा करके अपने बच्चे की गर्दन काट देता है, जिसको ये होश नहीं कि ये मेरा बालक है, जिसको इतना संयम, इतनी बर्दाश्त, इतना पेशेंस नहीं कि बच्चे की 4 बातें बर्दाश्त कर ले, सर काट देता है। ऐसे उग्र, ऐसे हिंसक लोग जब हमारे आसपास में, उनकी तस्वीरें, उनके बारे में हमारे बच्चे जानेंगे तो कैसा करेंगे? हर साल कांवड़ की यात्रा होती है, 99% लोग उसमें नशा करते हैं। नशेड़ी, शराबी, कुंजेड़ी, भांग पीने वाले, घरों से बहिष्कृत, ऐसे लोग जो घर में भाभी पर बुरी नजर रखे, ताई पर बुरी नजर रखे, चाची पर बुरी नजर रखे, मोहल्ले की लड़कियों पर बुरी नजर रखे, जाकर देखना वो सब कांवड़ हो रहे होंगे, कांवड़ ला रहे होंगे और नोट नजर लगाएंगे, जय भोले की, पी लिया नशा, हो गया काम, खत्म सारे पाप। ऐसा समाज बनाना चाहते थे क्या संत स्वामी रविदास जी,